नोज मी। अब एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब इस पूरे क्लॉज के बदले में इट हम रख ही लिए तो फिर अब दोबारा इस पूरे क्लॉज को क्यों रखा गया? ठीक है, अब एक चीज समझना जरा सा, इट इस सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। याद रखो, अगर कॉम्प्लीमेंट तुम्हें रखना होगा तो बगैर सब्जेक्ट के वो आएगा भी नहीं। ठीक है, एक सेंटेंस में समझाता हूं आपको, जरा ध्यान से समझिएगा। ही इज ए डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? वह कौन है? डॉक्टर। दोनों तो एक ही हो गए ना, तो जब ही रख ही लिए हो तो डॉक्टर रखने की क्या जरूरत थी? ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि जब सब्जेक्ट रखा जाएगा तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का होना जरूरी है। वही हालत यहां है कि इट को जब आपने सब्जेक्ट बना लिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पे ये पूरी दैट क्लोज होनी जरूरी है। इसलिए याद रखेंगे, इसके बदले में इट ले आएंगे शुरुआत में, से को बदल के आप इज सेट कर लिए, और एक बार फिर से इस पूरे दैट क्लोज को आपको लास्ट में रखना होगा। ठीक है, ये तो हो गई एक सिंपल तरीके से इसकी वॉइस। हालांकि ये बात यहीं तक खत्म नहीं हुई, आप चाहो तो इसको एक और ढंग से बदल सकते हैं। जरा ध्यान से समझना इसको। इट इज सेड जो लिखी हुई है यहां पे, पीपल से दैट राम नोज मी, तीन वर्ब जो हम देखते हैं, से, बिलीव, थिंक, ये तीनों जो वर्ब हैं ये हमारी ओपिनियन एक्सप्रेस करती है। ओपिनियन का मतलब राय, हमारी क्या राय है। इसलिए जिस पार्ट में ये होंगे उसको उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि किसके बारे में जो राय रखी जा रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो जरा सा, से, पीपल से, लोग कहते हैं। अब जो कहते हैं लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? जो लोग कहेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चाहो तो एक और तरीके से इसका वॉइस बना सकते हैं। वो तरीका क्या होगा? अब चूंकि इस क्लॉज को हम देखें तो इसका पूरा का पूरा से वर्ब के लिए ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इस राम को हम ध्यान से देखें तो इस नोज वर्ब का ये सब्जेक्ट बन रहा है। समझ रहे हो ना? तो जब नो का ये सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका मतलब साफ हो गया कि जानने का काम राम ही करेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब इसी चीज को हम यहां से समझा रहे हैं। जरा इस सेंटेंस को मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हालांकि यहां पे। अब कैसे बनाएंगे इसको? इस पार्ट के, दैट क्लॉज वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के सब्जेक्ट को हम ले आएंगे पहले। राम है ना, राम को पहले ले आओ। राम, पेपल के बदले में राम आया। अब से जो लिखा हुआ है यहां पे, इज सेड लिखोगे कि आर सेड? इज सेड लिखा जाएगा, इज सेड, राम इज सेड। अब एक बात समझना जरा सा, पेपल के बदले में राम, से के बदले में इज सेड। ठीक है, अब यहां तक बात खत्म। अब ये तो आपकी दैट क्लोज है, दैट का यहां पे अब कोई काम बचा नहीं, वो खेल खत्म उसका। अब बचा क्या? राम था यहां पे तो राम को तो आप यहां ले गए, अब बचा है नोज। तो इसको अब हम क्या करें? याद रखो कि अगर एक वर्ब आपने लिख रखा है तो जो अब नेक्स्ट वर्ब आएगी उसको इन्फिनेटिव में ही बदलना होगा आपको। तो अब इस नोज को बदलना होगा किसमें? टू नो मी। ये तरीके से जो है इसका वॉइस आप बना पाओगे। राम इज सेड टू नो मी, इस तरीके से इसका जो है आप वॉइस बना पाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीका ये हो गया आपके पास, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, एक चीज और सोचो जरा सा, एक दूसरे तरीके से हम इसको समझाते हैं एक और एग्जांपल लेकर।
पीपल बिलीव दैट मोहन स्टडीज एवरी डे। लोग मानते हैं कि मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। अब जरा ध्यान से सोचो, ये पीपल तो हो जाएगी सब्जेक्ट, बिलीव हो जाएगी वर्ब, ठीक है। अब ये दैट क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा ना। मैंने अभी समझाया कि आप चाहो तो इसको इट की मदद से बना सकते हो, वो बात तो वहां तक खत्म हो गई। अब हम दूसरे रास्ते से इसको देखेंगे। चूंकि हमने अभी अभी कहा कि जो दैट क्लोज होती है इसमें से आप जो सब्जेक्ट बनेगा इसको ले आओगे सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। मोहन को यहां ले आइए। मोहन बिलीव जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज बिलीव्ड हो जाएगा। मोहन इज बिलीव्ड, ठीक है। अच्छा, जब यहां तक आपने लिख ही लिया तो अब होगा क्या? मोहन तो आप शुरू में ले गए, बचा क्या? स्टडीज। तो अब इसका इंफिनिटिव क्या बनाओगे? टू स्टडी, बिलीव टू स्टडी एवरी डे। ये बात मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। मोहन इज बिलीव टू स्टडी एवरी डे, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? देखो, अब एक चीज समझना। अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि जो वर्ब और इंफिनिटिव जो एक जगह लिखा है तो इस वर्ब का डूअर भी सब्जेक्ट होगा, इस इंफिनिटिव के लिए भी वही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज तुम्हें समझ में आ जाएगी। इज बिलीव्ड विश्वास किया जाता है किसके बारे में? मोहन के बारे में। मोहन के बारे में ही विश्वास हो रहा है ना, तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन होगा? मोहन। अच्छा, ये जो टू स्टडी है, स्टडी कौन करता है फिर? मोहन ही तो करता है। अब ये बात यहां से आपको समझ में आ गई। शुरुआत में हमने जो कहा था कि वर्ब और इंफिनिटिव अगल बगल जो लिखोगे उस वर्ब का सब्जेक्ट भी मोहन होगा और उस इंफिनिटिव का सब्जेक्ट भी वही होगा जो शुरुआत में रखते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, यहां से अगर ये बात तुम नहीं समझ पा रहे हो कि इसका डूअर कैसे मोहन बन गया, तो फिर रेफर बैक कीजिए इस सेंटेंस पे, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी समझाया था कि जो स्टडीज यहां लिखा हुआ है इसके लिए तो मोहन ही सब्जेक्ट है ना, तो इस स्टडी के लिए तो यही ना सब्जेक्ट बनेगा। वही चीज है यहां, इस स्टडी को हमने टू स्टडी में बदल दिया, इसका सब्जेक्ट मोहन हो गया। बात समझ में आ गई है? ये पूरा आपका जो है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे हम इट की मदद से भी बना सकते हैं और इंफिनिटिव की मदद से भी। ये चीजें क्लियर? अब हम जो है थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए। जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज। इतना सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी फ्रैंक, ठीक है ना। चलो अब एक बात सोचो जरा सा, ये दोनों सेंटेंसेस हमने बिल्कुल उसी पैटर्न पे रखे हुए हैं जो कि इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं। अब के जो सेंटेंसेस आपको बनाने हैं वो इट वाले मदद से नहीं बनाना है, इट की मदद से नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत आसान हो जा रहा है आपके लिए, खिचड़ी हो जा रही है वो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा दूसरा रास्ता देखिए, दूसरे ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पीपल सब्जेक्ट, सेव वर्ब, दैट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक बात सोचो जरा सा, इसमें का सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? यू। तो यू को तुम बाहर निकाल सकते हो ना? यू से है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर सेड होना ही चाहिए। यू आर सेड, ठीक है। अब क्या करोगे? यू को तो निकाल चुके, अब बचा क्या? टीच। तो क्या करोगे? टू टीच उर्दू, ठीक है। इसको देखो, दैट क्लॉज यहां पे है,
सब्जेक्ट हो जाएगी ये, से हो जाएगी आपकी वर्ब, और ये पूरे के पूरे आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यू बाहर निकालोगे ना, फिर यहां से यू आर सेड टॉट है, टू टीच करोगे, टू टीच उर्दू। मुझे लगता है अब तुम यहां से फंस जाओगे। बताओ तो क्या इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? ऊपर वाला। और ये पता नहीं, ये गलत है। देखो एक बात सोचो जरा अच्छे से। अभी क्या इस चीज को समझने से पहले एक चीज और आप समझ लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। देखो एक जगह लिखा वांट, एक जगह लिखा वांटेड, दो वर्ब हमारे पास हो गई। वांट आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, और इसके बाद एक इन्फिनेटिव है। चूंकि इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट होती है, टेंस का प्रभाव इस पे पड़ता नहीं है, तो जिस तरह से ये वर्ब इसको हाकेगा इस तरह से हाके जाएंगे ये। ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये वांट प्रेजेंट की है तो इसके साथ जुड़ा हुआ इन्फिनेटिव भी प्रेजेंट का ही होगा। ये वांटेड अगर पास्ट का है तो इसके साथ जुड़ा हुआ टू स्टडी अब पास्ट का कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अब यहां एक चीज समझना, आर सेड प्रेजेंट की हो गई तो टू टीच क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट है तो ये भी तो प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। और ये बात आप साबित भी कर पाओगे, क्योंकि यहां पे ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो दोनों को प्रेजेंट होना चाहिए था। यहां देखो, से तो प्रेजेंट है, आर सेड प्रेजेंट, लेकिन इस पार्ट में जो हमने टॉट लिखा हुआ है ये प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बदले में अगर प्रेजेंट लिख दोगे टू टीच, तो अब इसका मतलब आर सेड प्रेजेंट हो गया, ये भी तो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, यहां तो फंस जाएगी गाड़ी आपकी। ठीक है ना। अब एक चीज समझना यहां से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो 2 प्लस V1 होती है, ये इन्फिनेटिव की प्रेजेंट फॉर्म होती है। ठीक है ना। और इसी को जब हम बदलकर टू है प्लस V3 लिखते हैं तो इसका मतलब कि अब ये इन्फिनेटिव का पास्ट फॉर्म हो गया। ये इससे ये पता चलेगा कि कोई काम पहले हुआ है, ये तो वर्ब के साथ बह जाएगा। जिस टेंस में वर्ब होगी उस टेंस में इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लिखोगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक ऐसे एक्शन को रेफर करेगा जो कि पहले हो चुके हैं। तो अब जरा देखो, लोग कहते हैं कि आप उर्दू पढ़ाया करते थे, आप उर्दू पढ़ाते थे, तो इसका मतलब पढ़ाते थे पास्ट की घटना है ना। तो अगर ये पास्ट की घटना है तो इन्फिनेटिव को आपको उस ढंग से लिखना होगा जो कि पास्ट की घटना को रिप्रेजेंट कर पाए, यानी कि एक ऐसी घटना को जो कि बीत चुकी है। तो आप टू टीच लिखोगे कि टू हैव टॉट लिखोगे? टीच हटाइए, टू हैव टॉट। पढ़ लो रूल ग्रामर के, समझ में आ जाएगा। ठीक है। दो चीजें जो है आप नहीं कर सकते इंग्लिश सीखते समय। अगर आप ये पढ़ गए कि रूल सीख लेते हैं या ट्रांसलेशन से समझ लेंगे तो